नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। एमपी प्रदेश की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विवादित बयान दे दिया। पटवारी के बयान से एमपी से दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो गया। पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश को देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाओं का संदिग्ध दर्जा हासिल है। वहीं पटवारी के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया और कहा कि यह आधी आबादी का अपमान है। जीतू पटवारी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वैसे तो कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन महिलाओं का अपमान भी सबसे ज्यादा कांग्रेस नेता ही करते हैं। आपके घर में आपका बेटा नशा करके आ रहा है तो 100% दावे के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनाओं के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मान के चलता हूं कि बहनों की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं को लेकर के कोई बात कही जाए, लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आज ये बयान दिया है कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है कि मध्य प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब पीती है। मैं उनको बताना चाहूंगी, आज हरतालिका तीज का पवित्र दिन है। मध्य प्रदेश की समस्त बहनें भगवान की आराधना, उनकी पूजा पाठ में लगी हुई है और आज के दिन उनका ये बयान आना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस की तो वैसे भी प्रवृत्ति रही है महिलाओं का अपमान करना। आज उन्होंने जो बयान दिया कि मध्य प्रदेश की बहनें शराब पीती हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने तो उंगली समाज की बहनों की तरफ उठा दी, 3 उंगली आपकी तरफ भी आ रही है। इसका मतलब आपके मन में जो सोच है बहनों के लिए, आपके घर में भी आपकी बीवी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, बहन है, उनके ऊपर भी ये लागू होता है। इसका मतलब आपके घर की बहन बेटियां भी शराब पीती है। छोटी मानसिकता वाले ये लोग जो हर दूसरे तीसरे दिन बयानबाजी दे के बहनों का जो अपमान कर रहे हैं, 2 दिन पहले लाडली बहनों के लिए बोला कि बोरियों में बंद कर दे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब सिर्फ राजनीति में अब महिलाओं का अपमान करेंगे
तभी राजनीति जिंदा रहेगी क्या? इन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। गौरव चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिम्पी अग्रवाल जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। सिम्पी अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश में महिलाएं देश में सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं, इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं, एक महिला होने के नाते, नेता होने के नाते? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब सबसे ज्यादा पीती हैं। ये बयान ऐसा नहीं है कि आपको हमसे ये कहना पड़े कि एक महिला होने के नाते आप इसे किस दृष्टि से देखती हैं, क्योंकि महिला होने के साथ साथ हम मध्य प्रदेश के एक शिक्षित वर्ग से भी आते हैं। हम खुद एक डॉक्टर हैं और हमें पता है कि अगर महिलाएं शराब का सेवन करती हैं तो वो उनके सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण के लिए जिम्मेदार रहता है। और रही बात कि जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है, तो हम महिला होने के नाते भी बहुत मजबूती से उनके बयान के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों और मीडिया हाउसेस ने स्वयं इस बात को उठाया है। बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस थे जिसमें लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सर्वाधिक शराब का सेवन करती हैं। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े तो हैं। भारत सरकार के कौन से आंकड़े आपने देखे थे? हमको भी बताइए ना, कहाँ से आंकड़े निकाले आपके यहाँ आपके नेता ने? और सबसे बड़ी बात तो यह है, दुर्भाग्यपूर्ण बात इसे कहें, सिम्पी अग्रवाल जी, अब आप अपने नेता का साथ भी दे रही हैं, भरपूर साथ भी दे रही हैं। जी क्या बात है ये? मतलब कि आप ये दुर्भाग्यपूर्ण कहें सिम्पी जी? आप इसको देखिए, आप स्वयं एक एजुकेटेड जर्नलिस्ट हैं। जी बिल्कुल है। आप लोग क्यों, मैं आपको इसीलिए बता दूं, मैं आपको इसीलिए बता दूं 0.04% जो है मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब पीती है। ये आंकड़े तबके हैं, सुन लीजिए, ये आंकड़े तबके हैं। अभी कोरोना काल के समय के ये आंकड़े हैं, ठीक है? और इतना भी आंकड़ा नहीं बढ़ गया है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा ऐसी महिलाएं हो गई हैं मध्य प्रदेश की देश में कि उनके जो है वो लोग शराब ज्यादा सेवन कर रही हैं। हमारे पास भी आंकड़े हैं, हमें बताइए मैडम, वो आंकड़े कहाँ के, हमें भी जानना है। हाँ, तो आप हमें आंकड़े रखने ही नहीं दे रहे हैं, तो हम बताएंगे। बिल्कुल आप रखिए, हम चाहते हैं। कल से जो मीडिया हाउसेज हैं वो सब अरुणाचल प्रदेश का आंकड़ा बता रहे हैं, जहां पर 26% महिलाएं शराब पीती हैं। लेकिन एक भी मीडिया हाउस ये बोलने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं है कि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो है वो पूरे देश में एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पर 53.2% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। हम डिबेट अरुणाचल प्रदेश में थोड़े ही कर रहे हैं कि हमें इस बात पे खुशी होनी चाहिए। हमारे लिए गंभीरता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश का एक जिला देश का हॉटस्पॉट बना हुआ है। और बात सिर्फ अलीराजपुर मतलब की नहीं है। एक जिले को लेकर आपने पूरे महिलाओं को आपने उसमें शामिल कर दिया। सुनिए ना, सुनिए, बात एक जिले की नहीं है। बात ये है कि जितना ये भी आपकी बात अगर मान ले तो, वो भी कहां पर छपा है, किसने ये आंकड़े दिए हैं, ये भी बताइए कि कौन सा ऐसा आंकड़ा निकला जिसमें जिला आ गया, पूरा प्रदेश नहीं आ पाया। हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ये आंकड़े साहब, ये एजेंसी जीतू पटवारी जी या कांग्रेस की घर की एजेंसी तो नहीं है ना। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू एक सैंपल साइज सर्वे कराया जाता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है। ये तो भारत सरकार के आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और जितने जनजातीय जिले हैं उसमें शराब का सेवन हो रहा है, जहां पर महिलाएं भी शराब पी रही हैं। और हमारे लिए ये कंसर्न का विषय होना चाहिए। जीतू पटवारी जी ने महिलाओं का अपमान नहीं किया है, बल्कि भ्रष्ट मोहन सरकार को आईना दिखाया है। और यही महिला मोर्चा जो बलात्कार पर चुप रहती है, जो बच्चियों के अपहरण पर चुप रहती है, जो अपने नेताओं के निम्न स्तरीय घटिया बयानबाजी पर चुप रहती है, वो नशे पर लामबंद हो रही है। वो नशे पर एक दिखा रही है। आप भी तो चुप ही हैं, आप भी तो नेताजी का साथ दे रही हैं। भाई एक हाथ ले एक हाथ दे, फिर ये भी वही काम करते हैं। फिर आप कहेंगे कि जी आप शांत हो गए हैं।
ऐसा थोड़ी ना होता मैडम। नहीं, थोड़ा सामने आइए एक महिला होकर, ठीक है। हम तो बहुत स्ट्रांगली उनको सपोर्ट नहीं, कर रहे आप तो हैं। पूरे स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है, दिख रहा है वाणी जी। महिलाओं का सम्मान कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि इन्हीं के राजस्थान के एक नेता भी कभी कभार बहुत बयान दे देते हैं बलात्कार को लेके कि यहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा है, इस तरह के बयान देते हैं। कांग्रेस के नेता इसी तरह का कुछ बयान दिया था। कर्नाटक के भी एक इनके कांग्रेस के नेता इसी तरह का बयान दे देते हैं। बयान बड़े हल्का लगता है इन्हें कि हम बयान दे दिए और अब तो हम चमक गए जनाब, मीडिया हमारे पास आ गया, चमक गए जनाब। अभी तो चमक गए, लेकिन इनकी चमक में जो महिलाओं का अपमान हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं लोग। मैं सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को गणेश चतुर्थी की और ये पूरे गणेश उत्सव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गणेश जी सुख समृद्धि विवेक और सबको विघ्न से बचा के रखें। साथ ही आप मेरे साथ जो विद्वान जन हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। देखिए, आप दो तीन चीजें तो बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है और समझ रही है। आधी आबादी को जितू पटवारी जी ने, जैसे वो पहले भी कर चुके हैं, पहला कृत्य नहीं है उनका, ना ही पहले कांग्रेसी है जिसने इस तरीके का व्यवहार और इस प्रकार का शब्दकोश का उपयोग किया है। इन्होंने आधी आबादी को अपमानित किया। शायद कांग्रेसी स्वभाव है और विचारधारा है कि प्रगति करती हुई महिलाओं को अपमानित करना या विकास की जो गति पकड़ रही है महिलाओं को, जहाँ एम्पावरमेंट हो रहा है मोदी 3.0 के तहत, इनको रास नहीं आ रहा। दूसरा, डॉक्टर अग्रवाल ने अभी कहा कि मैं भी सशक्त और पढ़ी लिखी महिला हूं, तो निश्चित रूप से अगर हम सशक्त और पढ़े लिखे हैं तो हर वर्ग को हमें सम्मान देना आना चाहिए। हमें कोई भी किसी भी वर्ग को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी चीज, आप लोग बहुत प्रामाणिकता से कुछ कुछ बयान तो दे देते हैं, आपके आका ने यही प्रथा आप लोगों को सुनाई और समझाई है, परंतु जब हम प्रमाण मांगते हैं तो 0 बटे सन्नाटा आ जाता है। प्रमाण देने में आप लोग असमर्थ हो जाते हैं। देखिए, मनोरंजन और सुर्खियों में रहने के लिए यदि आपके नेता बयान दे रहे हैं, जैसे उमंग सिंघार ने कुछ दिन पूर्व दिया छिंदवाड़ा में, बहुत आपत्तिजनक भाषा थी, बहुत ही आपत्तिजनक, सरकारी कर्मचारियों के लिए, ये भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, और संघ के लिए भी। और वो उसके भी 5 दिन पहले आपके एक नेता बोले बंद कर रहे थे महिलाओं को। तो ऐसे कृत्य जब होते हैं, आपके जब नेता जो जनता के हित में जिनको बोलना चाहिए, परंतु जनता के सुर में सुर ही नहीं मिला पाते। आप मुझे ये बताइए कि ये बयान देकर आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं या आप पूरे प्रदेश की जनता को ये संदेश दे रहे हैं? ठीक है गौरव चतुर्वेदी जी, यहाँ पर बात ये है कि कुछ भी कह दो, ये कांग्रेस की एक रीति नीति बन गई है। कभी अधिकारियों पर ये बयान देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी। और मर्यादाओं के इस देश में, शक्ति और मर्यादाओं के इस देश में जब पर्व शुरू हो गए हैं तो आप ऐसे वक्तव्य जारी करते हैं। और उसके ऊपर आपके जितने प्रवक्ता आते हैं, कोई बोलता है मैं बाजार से आया हूं इसलिए आंकड़े नहीं लेके आया, कोई समर्थन करता है। ये शर्मनाक चीज है। और गौरव चतुर्वेदी जी, और इस तरह महिलाओं का अपमान करना, दही जमा महिलाओं का अपमान करना राजनीति में एक बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि लोगों को लगता है महिलाओं का अपमान कर दिया, अब तो जनाब क्या बात है। कई ऐसे नेता हैं जो महिलाओं का अपमान करके फिर सोचते हैं कि हम निकल लिए। अधिकारियों का अपमान करना, कांग्रेस लगातार इस चीज को करती आ रही है। कभी कहती है चमड़ी उखाड़ लेंगे, कभी कुछ कहती है, कभी महिलाओं को बताती है कि मध्य प्रदेश में, देश में, मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। जीतू पटवारी को ऐसा क्या अन पड़ा था कि यह बयान उनको लग रहा था हम नहीं देंगे तो देश की राजनीति में हमने कुछ नहीं किया, अगर यह बयान नहीं दिया तो। गौरव चतुर्वेदी जी। मनीष जी, शराब एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई में हम
महिलाओं के अपमान की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हम ये वस्तुस्थिति नहीं देख रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में महिलाएं जो शराब पी रही हैं वो किन कारणों से पी रही हैं, कैसे पी रही हैं और इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। आपका चैनल हो, हमारा चैनल हो या और भी अन्य चैनल हो, सभी चैनलों पर आए दिन इंदौर और भोपाल में जो महिलाएं शराब पीकर हंगामा करती हैं, जो लड़कियां, जो बच्चे गांव और छोटे शहरों से पढ़ने को बड़े शहरों में आ रहे हैं, इंदौर और भोपाल में आ रहे हैं, वो शराब पीकर सड़कों पर हंगामा करती हुई नजर आती है। और ऐसे वीडियो एक दो नहीं, ढेर सारे वीडियो पिछले 2-3 साल से लगातार चैनलों पर चलते हुए आए हैं और जिन पर चिंता की बात भी खड़ी हुई है। जीतू पटवारी जी ने आंकड़ा गलत दिया हो या आंकड़े में कोई भ्रम हो, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जो सामाजिक बुराई जिस तरीके से सामने आ रही है उसे रोकने के लिए अगर दोनों राजनीतिक दल गंभीर नहीं है तो ये बड़ी शर्म की बात है। आप गलती जीतू पटवारी ने ये की कि उन्होंने महिलाओं को लेकर के बात की, उन्हें ये बताना था कि फलानी महिला फलानी जगह पर शराब पीती है, तब शायद मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को थोड़ी सी शर्म आती। लेकिन गौरव चतुर्वेदी जी, कोई एक, सुनिए ना गौरव चतुर्वेदी जी, अगर कोई एक महिला का वीडियो वायरल हो गया तो आप पूरे प्रदेश की महिलाओं को उसमें घसीट लेंगे। सर आप भी गजब की बात कर रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ वीडियो वायरल हो गए तो आप प्रदेश की पूरी महिलाओं को उसमें घसीट लेंगे। मनीष जी, एक महिला नहीं, दर्जनों सैकड़ों, वही मैं कह रहा हूं सर, और नहीं दर्जनों महिलाएं हैं सर, देश में दर्जनों सिर्फ महिलाएं नहीं रहती है ना। आप सर आप तो ऐसी बात कर रहे हैं गौरव भाई। पहले सुनिए, उसके बाद अपनी चिंता जाहिर कीजिए। आप, मैं बात कर रहा हूं कि जो बच्चे गांवों से पढ़ने सर मैं नहीं कह रहा वो सही है, लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं चीजों को। आप जीतू पटवारी के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं ना जीतू पटवारी की बात का समर्थन कर रहा हूं, ना मैं वाणी जी की बात नहीं। आप तो सर वही लग रहा है, आप उनका ठीक है करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चंद लड़कियों के जो वीडियो वायरल होते हैं उससे पूरे प्रदेश की महिलाओं को नहीं जोड़ सकते हैं। उस प्रदेश की महिलाओं में आपका भी घर आता है, यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता भी कभी घर आता है, बीजेपी प्रवक्ता कभी घर आता है सर, सबका घर उसी में आता है। आप पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद अपनी बात कीजिए। आप पहले पूरी बात सुनिए। सर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या सुने बात को? आप जस्टिफाई करने पर आप यही कह रहे हैं कि दर्जनों वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की बुराई को सामने लाने की बात कर रहा हूं। तो वो कौन कह रहा है सर वो सही है? वाणी जी कहेंगे क्या वो सही है? जो लोग इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, कोई कहता है कि वो सही है, कोई नहीं कहेगा वो सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीतू पटवारी ने सही बोला या गलत, लेकिन जो चिंता है वो चिंता गलत, आप और हम गलत जाहिर कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये चिंता है, और ये चिंता ये है कि 100 में से अगर 1-2 गलत निकल जाएंगे तो हम पूरे 98 महिलाओं पर हम सवाल खड़ा कर देंगे। वाह जनाब, क्या बात है, आप भी वही दकियानूसी वाली बात करने लगे। ठीक है, मैं दकियानूसी बात नहीं सर, ये तो दकियानूसी वाली बात हो गई ना। आप तो वही पुराने जमाने वाली बात करने लगे सर, कि नहीं अगर एक गलत है तो पूरा परिवार गलत है। ठीक है सिंपी जी, यहाँ पर सवाल यही है सिंपी जी, वाणी जी को पता है जिस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय लगता था, उस बिल्डिंग के बाहर क्या हालत रहती है, आप वाणी जी से पूछिए। वाणी जी जवाब दीजिए, सिंपी जी आते हैं, वाणी जी जवाब दीजिए। गौरव चतुर्वेदी जी सवाल उठा रहे हैं। गौरव जी, बड़े सम्मान से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो एक सामाजिक समस्या है, अपितु हम अगर एक वर्ग को या प्रदेश की आधी आबादी को हम अपमानित करके ये डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी चीज, सामाजिक ताना बाना, सामाजिक व्यवस्था, उसमें जितनी सरकार की जिम्मेदारी होती है वो उसमें आपकी और हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। समाज में अनेकों बुराइयां हैं, क्या आप इसी स्वर में जो लव जिहाद में बेटियां ट्रैप होती हैं, जिनकी जीवन जिनका खराब होता है, क्या उसमें भी ये संवेदनशीलता रखते हैं? मुद्दा आज जो जीतू पटवारी ने छेड़ा है वो है एक सामाजिक व्यवस्था पर उंगली उठाकर अपमान करना।
वो अपमान उन्होंने सोचा कि मनोरंजन के लिए या फिर अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए, जैसे वो करते आए हैं। 4 दिन पहले उन्होंने कहा था लाडली लक्ष्मी, ये लाडली बहनों को बोरी में बंद करना चाहिए। एक इनका प्रवक्ता छिंदवाड़ा में जाकर कहता है कि कलेक्टर और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आरएसएस की चड्डी पहनते हैं। क्या ये भाषा का आप इसका समर्थन करते हैं? बात हम चर्चा इस वक्तव्य पे कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के वो नेता जो एक ऑपोजिशन की छवि लेकर घूम रहे हैं इस प्रदेश में, क्या आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हुए क्या वो अटेंशन साध रहे हैं? सिंपी जी, या ये मतलब कि मर्यादा नहीं सिखाई जाती है क्या? कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं को मर्यादा नहीं सिखाया जाता है क्या? या फिर ये कहा जाता है भाई जो मर्जी हो वो बोल के आना, बाकी हमारे प्रवक्ता जो है उसको डिफेंड करते रहेंगे? यही चलता है क्या वहां पर? कांग्रेस में मर्यादा नहीं सिखाई जाती है? मैं इसमें और बोलना चाहती हूँ। जी जल्दी से। वाणी जी हमें मौका देंगे बोलने का। आप वो समय याद करिए जब माननीय कमलनाथ जी ने होम डिलीवरी सुनिश्चित की थी शराब के लिए। ये आपकी मानसिकता है, आपकी विचारधारा है। समाज को, आपको वर्गों को में तोड़ने की और विभाजन करने की आपकी रणनीति है। और उन्होंने तो महिलाओं के लिए भी कुछ तब सोचा था। तो क्या आप लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है वो इस प्रकार से है? सिंपी जी, हाँ सिंपी जी बोलिए। अब हमें भी समय दे दीजिए। बिल्कुल बोलिए। देखिए मर्यादा का पाठ भारतीय जनता पार्टी को सिखाया जाए तो बेहतर है। जहां पर विजय शाह और मनोहर लाल धाकड़ जैसे नेता निम्न स्तरीय बयानबाजी करते हैं, कांग्रेस को मर्यादा का पाठ न सिखाया जाए। और रही बात हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बात का पूरा समर्थन करते हैं, समर्थन करती हैं, मतलब कि आप ये समर्थन करती हैं। वरिष्ठ पत्रकार ने आपको भी लपेटे में ले लिया मैडम, उनके लपेटे में आप भी हैं, उनके लपेटे में आप भी हैं, आपको मालूम है उनके लपेटे में आप भी हैं। देखिए आप और वाणी जी बराबर हमारे बीच में बोल रहे हैं, ऐसा लगता है आप नहीं, आप यही तो बात है मैडम। मैं आपका ये प्रश्न होना चाहिए था पत्रकार महोदय। हम तो काउंटर करेंगे ना सिंपी जी, हम तो काउंटर करेंगे। वाणी जी प्लीज, वाणी जी हम आपके बीच में नहीं बोल लेते, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। प्लीज लेट मी हैव माय टाइम, प्लीज लेट मी हैव माय टाइम। हम बोल रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात। ओके कंटिन्यू। आपको वाणी जी से ये प्रश्न करना चाहिए था 2022 से 2024 के बीच में जनजातीय समुदाय की महिलाओं में लगभग 7,000 बलात्कार होते हैं। और इन बलात्कारों के पीछे की एक मुख्य वजह जो होती है वो शराब का जबरन सेवन भी होता है। खंडवा की घटना हम सबके सामने है, जहां पर एक महिला को शराब का सेवन कराकर उसका यौन शोषण करा दिया जाता है। आप जनजातीय इलाकों में अगर इस तरह की शराब के सेवन हो रहे हैं तो आप इस पर प्रश्न निर्भीकता से क्यों नहीं उठा पा रहे? लेकिन अब आप नहीं, अब यहीं पर रुकिए, अब यहीं पर सिंपी जी अब रुकिए, अब यहीं पर सवाल ये है, आपने कहा कि महिलाओं को जबरन शराब पिलाकर उनके साथ यौन शोषण किया गया, उनके साथ रेप किया गया। आप कह रही हैं, हम एक बानगी आपकी बात को ही मान लें, लेकिन यहां पर तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि भैया वो महिलाएं शराब पी रही हैं। आप अपनी बात, आप कुछ कह रही हैं, वो कुछ कह रहे हैं, आप लोग खुद ही एक मत में नहीं है। बिल्कुल पी रही है। आप भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए ना कि अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जनजातीय इलाकों में वो 8 करोड़। मैडम मैं कह रहा हूँ ये गलत है, अगर ये हो रहा है तो ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। लेकिन सवाल ये है कि नहीं तो आप आरोप लगा देंगी ये आप उन महिलाओं के साथ, नहीं आप उन महिलाओं के साथ नहीं खड़ी है, तब उन महिलाओं का अपमान कर रही है जिनके साथ शोषण हुआ है, उन महिलाओं का अपमान कर रही है जिनके साथ शोषण हुआ है। नहीं बिल्कुल कर रही हैं आप। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि महिलाएं शराब पीती हैं, आधे से ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं। आप कह रही हैं महिलाओं को जबरन शराब पी के उनके साथ घटना को अंजाम दिया गया। आप उन महिलाओं का अपमान कर रही हैं, फिर कैसे जोड़ दिया आपने उन महिलाओं को इस बयान से? उन महिलाओं को इस बयान से कैसे जोड़ा सिंपी जी? आप महिलाओं का अपमान कर रही हैं। नहीं आप महिला होकर महिला का अपमान कर रही हैं। मैडम क्या बात करती हैं, कुछ भी बोल देंगी क्या? बोलने से पहले ये तो सोचिए, वो महिला पीड़ित है। अगर आप किसी भी महिला को जानती हैं, वो महिला पीड़ित है और उस पीड़ित महिला को आपने उससे जोड़ दिया, उस बयान से जोड़ दिया जिसमें जीतू पटवारी कहते हैं कि महिलाएं शराब पीती है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में।
आप नशा मुक्ति पर बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप नशा मुक्ति पर बात कहाँ कर रहे हैं मैडम? आप तो पीड़िता को ही साथ में, आप तो पीड़िता को भी आप लोग अपमान कर रहे हैं, पीड़िता का भी। नहीं, ये क्या बात हुई? हम पीड़िताओं की हक की आवाज, मुझे कहाँ हक की आवाज उठाई? ये हक की आवाज है। आप पीड़िता ये हक की आवाज कहाँ से मैडम? ये कौन सी हक की आवाज है? ये कौन सी हक की आवाज है? क्या संदेश देने की आप क्या संदेश दे रही हैं? ठीक है वाणी जी जल्दी से, हमारे पास समय कम है, वाणी जी जल्दी से। तो वहाँ पर शराब का सेवन करवा। शिल्पी जी शांत हो जाइए। शिल्पी जी आप, मेरा वक्त है बोलने का। 2 प्रश्न। क्या आप कमलनाथ जी का विरोध कर रही हैं क्योंकि कमलनाथ जी ने डोर टू डोर डिलीवरी करना चाहा था शराब का? दूसरा, शांत हो जाइए। इनको म्यूट करिए प्लीज। कांग्रेस को गलत, इनको म्यूट करिए। ठीक है शिल्पी जी जल्दी से आते हैं आपके पास 10 सेकंड। जानी वाली जी 10 सेकंड। हाँ पहला क्वेश्चन, आर यू अपोजिंग कमलनाथ जी वो होम डिलीवरी करना रहे थे? दूसरा प्रश्न, 2009 में आपके नेता को रेप के केस में बेल मिली थी, क्या आप उस नेता का नाम जानती हैं? आप में हिम्मत है अपने उस नेता का नाम इस चैनल के माध्यम से गौरव चतुर्वेदी रूप से लेने की? गौरव चतुर्वेदी यहाँ तो कांग्रेस पीड़ितों का भी नाम लेकर, मतलब पीड़ितों को कह रही है कि वो पीड़ित है, उसको जो है जीतू पटवारी के बयान से जोड़ दे रहे हैं। कहाँ कितना संभव आपको लग रहा है कि यह सही है गौरव चतुर्वेदी जी? आप एक फॉल्स ना वाणी जी के आरोप सही है और ना रिम्पी जी के आरोप सही है। मनीष जी मैं आपको वस्तु स्थिति बता देना चाहता हूँ। भोपाल में और इंदौर में कई पब और बियर बार ऐसे हैं जहाँ पर अधिसंख्य संख्या में महिलाएं शराब पीती हुई देखी जा सकती हैं। वाणी जी खुद जानती है कि बंसल वन में जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर चलता था उसमें आज कितने पब खुले हुए हैं और कितनी जगह पर वहां लड़कियां शराब पी करके हंगामा करती हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे अगर बात के चित्रण को वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करा ली जाए तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता उस बिल्डिंग के अंदर दिन के अंदर नहीं भेजेगा। रात की तो बात दूर है। मैं उनके जीतू पटवारी के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर एक चिंता जरूर जाहिर कर रहा हूं। ठीक है वाणी जी जल्दी से, मैडम हमारे पास समय नहीं, वाणी जी जल्दी से 10 सेकंड जवाब दीजिए वरिष्ठ पत्रकार का, बस हमारे पास समय। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर समाज में कुछ दरिद्रता आ रही है तो हमें कुटुंब प्रबोधन की जरूरत है। कुटुंब प्रबोधन से हमें बहुत सारी ऐसे विकल्प मिलेंगे जिससे हम समाज सुधार और युवाओं को, मतलब समाज को सुधारने की भी जरूरत है, लेकिन इस तरह के बयान भी अगर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए हम सबको, क्योंकि उन्हें हम पूजते हैं, महिलाओं को पूजते हैं। अगर उन्हीं महिलाओं का अगर हम सरेआम उनकी बेइज्जती करें, उनका अपमान करें तो ये भी ठीक नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस को थोड़ा सोचना और विचारने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।